बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 10.3 को खत्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे हम। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 12 से मैं करूंगा। स्टेटमेंट ये है कि टेनेंट थीटा बाई 2 प्लस कोटेनेंट थीटा बाई 2, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और मैंने इसको प्रूफ करना है कि सीकेंट थीटा के बराबर आता है। और सीकेंट थीटा आप जानते हैं कि किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। तो मुझे जो है ये एक्चुअली क्या करना है, इसको 1/cos थीटा की शक्ल में कन्वर्ट करना है। मेथड जो है इसका बड़ा सिंपल है। सिर्फ आपने क्या करना है, साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करके तो इसका एलसीएम ले लें। ये साइन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 है, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा बाई 2, प्लस कोटेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ थीटा बाई 2 ओवर साइन ऑफ थीटा बाई 2। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। सिमिलरली कोटेंजेंट थीटा बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है, cos theta by 2 divided by sin theta by 2 minus sin theta by 2 divided by cos theta by 2। अब ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा cos थीटा sin थीटा, तो ये sin थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये cos इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos of theta by 2 sin of theta by 2। राइट राइट, डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2। अब ये देखिए, ये पूरे का पूरा इसके साथ खत्म फिनिश खलास। आपके पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये किसके बराबर होता है, जस्ट 1। और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा। और 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा और साइन थीटा को 2 टेंजेंट ऑफ 2 थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ऊपर जो है वो साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का कोई फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला अप्लाई करके तो सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखिए जरा इसका एलसीएम क्या आता है। इसका एलसीएम होगा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन 3 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये मैं आपकी सहूलत के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। कॉस 3 थीटा को मैंने पहले लिख दिया इंटू कॉस ऑफ थीटा, फिर साइन ऑफ 3 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ऊपर आ गया जी कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। यानी ये जो है थीटा जो है ये अल्फा का रोल प्ले कर रहा है और ये बीटा का रोल प्ले कर रहा है। तो फार्मूला क्या था, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। तो ये वाला फार्मूला जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ
3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब 3 थीटा में से जब थीटा माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, नीचे आ गया कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब राइट हैंड साइड को जरा गौर से देखें, उसके अंदर हमें 2 कोटेंजेंट थीटा चाहिए, यानी इसका मतलब है कि हमें 2 कॉस ऑफ 2 थीटा चाहिए ओवर साइन ऑफ 2 थीटा चाहिए। तो कॉस ऑफ 2 थीटा तो है लेकिन साइन 2 थीटा नहीं है। अब साइन 2 थीटा कैसे बन सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2 cos of 2 theta divided by 2 cos of theta into sin of theta, but 2 cos of theta into sin theta ये तो बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो इसकी जगह में फिर क्या आएगा, sin of 2 थीटा। अब cos of 2 थीटा ओवर sin of 2 थीटा, cos ओवर sin ये बन गया कोटेंजेंट, और यही तो आपने साबित करना था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए आप पर लाजम है कि इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक आपने अच्छे तरीके से वॉच करना है। अगर आप वीडियो फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको कख समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले देखें। स्टेटमेंट में ये है रिड्यूस कॉस ऑफ 4 थीटा, यानी इसकी जो पावर है इसको रिड्यूस करना है टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज्ड टू द फर्स्ट पावर। स्टेटमेंट ये है, कहता है जी आपने ये जो पावर 4 है ना, पावर 4 को आपने खत्म करना है, और पावर 4 को खत्म करके तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने हैं, मतलब cos 2 थीटा ला सकते हैं आप, cos 4 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 3 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सब की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी ये मल्टीपल ऑफ थीटा तो हो सकते हैं लेकिन इनकी जो पावर है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, रिड्यूस cos ऑफ 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन, cos 4 थीटा को ऐसी एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करें इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा, जिसमें थीटा के मल्टीपल हों लेकिन उनकी पावर क्या हो, जस्ट 1 के बराबर हो। राइट राइट। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। अब मुझे cos 4 थीटा चाहिए तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के इस फार्मूले का सहारा लेता हूं। एज वी नो दैट cos of 2 theta, cos of 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1। ठीक है, अब मुझे चूंकि cos 4 थीटा चाहिए तो इसलिए मैं स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ कर लेता हूं, बाकी टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। लेकिन मुझे चाहिए cos की पावर 4। तो cos की पावर 4 कैसे आ सकती है, अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूं, इसको कह दें जी आप ये नंबर 1 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का जब मैंने स्क्वायर लिया तो ये आ गया 4 cos की पावर 4 थीटा, और cos की पावर 4 थीटा को ही मैंने कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा होल का स्क्वायर। अब आप a प्लस बी का स्क्वायर तो जानते होंगे किसके बराबर है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है
ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो इस फार्मूले के तहत जब आप इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2ab 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस ये बन गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब मुझे जो है ना ये 2 थीटा तो मंजूर है, लेकिन इसकी पावर क्या होनी चाहिए 1। इसकी पावर तो 1 है, लेकिन इसकी पावर जो है ये 1 नहीं है। अब मैंने इसकी पावर को जो है ये मैंने खत्म करके तो इसकी पावर को 1 लेके आना है। अच्छा, अब ये जो 1 है फ्रॉम 1 गौर से देखिएगा जरा, फ्रॉम 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, इसका नाम रखते जी आप नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम 2 कर लेंगे, ये इजी हो जाएगा जरा। फ्रॉम 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। यानी अगर इधर थीटा है तो इधर 2 थीटा आया, यानी जो भी एंगल यहां पे है उसका डबल यहां पे आ जाएगा। तो अगर मैं आपको यह कह दूं कि रिप्लेस थीटा बाई 2 थीटा, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, तो ये इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इधर थीटा था तो इधर इसका डबल आ गया, अगर 2 थीटा है तो इसका डबल फिर किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर 2। ये सारा काम मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि ये कॉस स्क्वायर की जो पावर 2 है ना, ये रिड्यूस होके पावर 1 में आ जाए। अब इसको उठाकर आप किसमें पुट करेंगे, इसको आप कह देंगे नंबर 3। तो अब हम इसको पुट कर देंगे नंबर 3 में, पुट इन 3 में पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। 2 के अंदर पुट किया प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 4 कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एलसीएम लें आप, इसका एलसीएम आएगा 2, ये 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 2, 2 इंटू 2 योर आंसर इज 4 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। डिवाइड कर दें भाई, डिवाइड बाई 4, तो ये चूंकि 4 कॉस ऑफ 4 थीटा था, इसके साथ डिवाइड किया, इधर आके ये बन गया 8। तो कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गया, 2 और 1, ये टोटल कितना बन गया 3 प्लस 4 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई, ये 4 जब इधर आके डिवाइड होगा तो इधर क्या बनेगा 8। तो अब ये देखिए cos 4 थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं सारे और सबकी पावर क्या है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, और थीटा का मल्टीपल 4, थीटा का मल्टीपल 2, यानी थीटा के मल्टीपल की इजाजत थी लेकिन उनकी पावर क्या होनी चाहिए थी 1। तो यही आपने साबित करना था, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई एम सॉरी, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ये एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि पेज नंबर 331 के ऊपर है। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी स्टेटमेंट सेम यही है, सिर्फ ये है कि यहां पे अब आएगा क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट इसकी सिर्फ ये होगी कि कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा, साइन ऑफ 4 थीटा। तो इसका जो है वो अब स्टार्ट हमने कैसे करना है, उसके लिए मुझे ये सारा पहले रेज करना पड़ेगा। अब देखिए मुझे साइन 4 थीटा चाहिए,
तो इसलिए अब मैं जो cos 2 थीटा का जो फार्मूला लूंगा वो ये वाला लूंगा। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। क्योंकि पहले cos 4 थीटा चाहिए था तो cos 4 थीटा का फार्मूला ले लिया, अब sin 4 थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला ले लिया। इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव बनेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये स्क्वेयरिंग करने की जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए कि मुझे sin 4 थीटा कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया 4 साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होल का स्क्वायर। इसको a माइनस बी के फार्मूले के साथ एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सब कुछ तैयार है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहां पे cos स्क्वायर 2 थीटा आ गया है। हमें cos स्क्वायर 2 थीटा की कतई तौर पे जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी पावर को 1 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर मैं जो cos 2 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करता हूं, एज वी नो पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया, 2 cos ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इसको उठाकर इधर ले आए तो 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा आ गया डिवाइडेड बाई 2। अगर यहां पे थीटा है तो इधर 2 थीटा आया, और अगर इधर 2 थीटा होगा cos स्क्वायर 2 थीटा, तो अगर इधर थीटा है तो इसका डबल, और अगर इधर 2 थीटा है तो 2 का डबल क्या होगा? 4। तो 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा ओवर 2। इसको चूक कर आप कहां पुट करेंगे? 1 के अंदर। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। Therefore 1 becomes 4 sine of 4 theta is equal to 1 minus 2 cos of theta as it is। और cos के 2 थीटा की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? ये वाली वैल्यू, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे आ गया 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आगे सिर्फ जस्ट इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम इसका लिया तो वो आ गया 2, ये आ गया 2 माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा, 4 साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइड कर दें 4 के साथ, डिवाइड बाई 4 तो साइन 4 थीटा किसके बराबर आ गया? 2 प्लस 1 योर आंसर इज 3 माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 8, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें इसके अंदर एक तो cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा cos स्क्वायर थीटा वाला भी फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। तो एक ही फार्मूला 2 दफा इस्तेमाल हुआ है डिफरेंट वेज में। दैट्स अ रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।